भारतीय संविधान के आज के वीडियो में हम भाग 7 की चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो जो पार्ट 6 था उसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम कार्यपालिका और उसके बाद विधायिका और न्यायपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका थी, विधायिका थी और न्यायपालिका थी, उसकी चर्चा 3 वीडियो में किए थे। और उसके बाद फिर आज हम जो चर्चा करेंगे भाग 7 की चर्चा करेंगे, जिसे भारतीय संविधान से निर्वासित कर दिया गया है अर्थात निकाल दिया गया है। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में थी? तो आर्टिकल 238 में इसकी चर्चा थी। और क्या चर्चा थी? तो ग्रुप बी प्रकार के जो राज्य हैं उनकी चर्चा थी। देखिए, जब अंग्रेज का शासन था तो ग्रुप ए बी सी डी 4 प्रकार के राज्यों को बांटा गया था, चाहे वो प्रिंसली स्टेट हों, चाहे देसी राज्य हों, चाहे अंग्रेजों के शासन वाले हों, चाहे स्वतंत्र राज्य हों। तो इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। तो ग्रुप बी प्रकार के राज्यों की चर्चा किसमें थी? तो भाग 7 में थी। और बाद में जो है कई आयोग गठित किए गए, जैसे एस के धर था, उसके बाद फिर जेवीपी था, उसके बाद फजल अली आयोग जो था उसने सिफारिश किया कि जो राज्य हैं उनको जो है प्रशासनिक आधार पर गठित किया जाए और उसके बाद फिर भाषा को आधार बनाया जाए, लेकिन एक राज्य की एक भाषा ना हो। तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर जो है 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। और उसके बाद क्या किया गया? तो यह जो ग्रुप बी प्रकार के राज्य थे इनको निकाल दिया गया। और उसके बाद 1956 में जो है 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए और इनका गठन किया गया, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। उसके बाद देखिए भाग 8 है। तो भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी की चर्चा की गई है। देखिए, भाग 8 से आप याद कर सकते हैं भाग 8 में किसकी चर्चा है? तो हमारे भारत में कितने यूटी हैं? तो भारत में 8 यूटी हैं। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भाग 8 में किसकी चर्चा है? तो यूटी की चर्चा है। यूटी 8 अगर आप देखेंगे तो यूटी और 8 एक अगर प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो लगभग समान है। और 8 यूटी किस में है? भारत में है। तो भाग 8 में किसकी चर्चा की गई है? तो यूटी की चर्चा की गई है। इनकी चर्चा अनुच्छेद की बात करें तो 239 से लेकर 242 अनुच्छेद की तक इनकी चर्चा की गई है। और 239 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की चर्चा की गई है। और 239 ए में बताया गया है कि दिल्ली जो होगा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो था, तो उसके बाद फिर एनसीआर जिसे कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाएगा। उसके बाद इसका प्रशासन जो कौन करेगा? तो उपराज्यपाल करेगा। और हम जानते हैं कि जो दिल्ली है हमारा उसमें विधानसभा भी है और जो जम्मू कश्मीर यूटी है उसमें भी विधानसभा है। तो वर्तमान में देखिए भारत में कितने यूटी हैं? तो 8 यूटी हैं। किस भाग में चर्चा की गई है? तो भाग 8 में चर्चा की गई है। तो यूटी की चर्चा किस में की गई है? तो भाग 8 में की गई है। कौन कौन से यूटी हैं? तो देखिए, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद फिर लद्दाख हो गया 2, उसका चंडीगढ़ हो गया 3, और दिल्ली जो हो गया 4। उसके बाद आप देखेंगे तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली हो गया 5, लक्षद्वीप हो गया 6, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7, और जो पुदुचेरी है उसको लेकर कितने हो गए? तो 8 यूटी हो गए। जब 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था कभी, तो उसको तोड़कर 2 यूटी जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख बना दिया गया था। तब भारत में कितने यूटी हो गए थे? तो 9 यूटी हो गए थे। लेकिन बाद में जो दमन दीव है और दादरा नगर हवेली है, जो कभी अलग अलग जो यूटी हुआ करते थे, उनको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। तो कब मर्ज किया गया था? तो 26 जनवरी 2020 को जो है मर्ज कर दिया गया था। तो मर्ज करने के बाद जो है 2 यूटी को एक में मर्ज कर दिए। तो वर्तमान में कितने यूटी हैं? तो 8 यूटी बचे हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे आप तो भारत में कितनी यूटी हैं? तो भारत में 8 यूटी हैं। और किस भाग में इनकी चर्चा है? तो भाग 8 में इनकी चर्चा है। आगे हम बढ़ते हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके बनाने के कारण या महत्व क्या है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? उसको यूटी घोषित कर दिया जाएगा। जैसे दिल्ली क्या है? राजधानी है, तो यह राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसके लिए इसे क्या किया गया है? तो यूटी घोषित किया गया है। उसके बाद अखंडता को बनाए रखने के लिए, जैसे देखिए क्या होता है, जम्मू कश्मीर में लगातार सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं, तो और लद्दाख में भी कुछ आतंकवादी संगठन एक्टिव रहते हैं। और इधर तो इनको अपने भारत में बनाए रखने के लिए और अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए यूटी बनाया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। उसके बाद फिर है विवाद की स्थिति। देखिए, विवाद की स्थिति यह है कि अगर हम देखेंगे हरियाणा हो गया या पंजाब हो गया और चंडीगढ़ हो गया, तो पर चंडीगढ़ तो एक यूटी है और पंजाब जो हमारा है और जो हरियाणा है ये स्टेट हैं।
तो देखिए चंडीगढ़ जो है यह एक यूटी है, तो इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो किसके ये विवाद की स्थिति है कि हमारा होगा, क्योंकि दोनों का ये क्या है, कैपिटल है, खुद का भी कैपिटल है। तो इसका जो हाई कोर्ट है वह किसको किसको देखता है, तो हाई कोर्ट जो होता है हरियाणा और पंजाब को देखता है। उसके बाद हम देखते हैं मुख्य भूमि से दूरी होने की वजह से। तो देखिए जब अगर जो हमारा मुख्य भूमि है उससे अगर कहीं ज़्यादा दूर है तो वह उसे यूटी घोषित किया जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और लक्षद्वीप हो गया, तो इनको जो है यूटी घोषित किया गया है। और कोई विशेष क्षेत्र है उसकी संस्कृति को बचाए रखना है तो भी हम उसको यूटी घोषित कर देते हैं। जैसे पुदुचेरी हो गया, यहाँ फ्रांसीसियों का शासन था। उसके बाद दमन दीव हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, तो इनके जो संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जो उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो उपराज्यपाल होते हैं वह क्या होता है कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या अधिक हो और उसके बाद क्षेत्रफल अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, तो उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और वो कभी कभी इसमें विधानमंडल भी होता है। लेकिन जिस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वह भी कम हो, क्षेत्रफल भी कम हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अब देखिए जो जिसमें जनसंख्या अधिक हो और क्षेत्रफल अधिक हो, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, तो जिसमें या यूटी हैं जिनमें क्या है उपराज्यपाल नियुक्त हैं। तो जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, उसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो ये कितने हो गए, तो ये 5 हमारे जो हैं यूटी हैं जिनमें क्या है, तो उपराज्यपाल नियुक्त हैं। उसके बाद 3 बचते हैं जिसमें दमन दीव हो गया, दादरा नगर हवेली, जिसे दमन दीव दादरा नगर हवेली बाद में मिला था तो एक यूटी बन गया था, उसका लक्षद्वीप और चंडीगढ़। ये तीनों क्या हैं, बहुत स्मॉल हैं और जनसंख्या भी कम है। तो अगर देखेंगे अब इस तरीके से तो इनमें क्या है, प्रशासक हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन नियम 2019 था उसके तहत क्या हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था उसे 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा, तो जम्मू कश्मीर जो यूटी है और लद्दाख जो यूटी है वह। उसके बाद दमन दीव और दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश को मिलाने के लिए सन 2019 में जो है क्या किया गया था, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो विधेयक है उसे पारित किया गया था। और इस विधेयक के तहत 26 जनवरी 2020 को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया गया था, तो विलय कर दिया गया था। यहाँ हो गया दमन और दीव, उसके बाद यहाँ क्या हो गया, दादरा नगर हवेली, और इन्हें कब मर्ज किया गया था, तो जो है बाद में 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज कर दिया गया। और वर्तमान में कितने यूटी हो गए हैं, तो 8 यूटी हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने भाग 8 को भी समाप्त कर लिया है। और भाग 7 में तो कुछ था ही नहीं, भाग 7 को पहले ही समाप्त कर लिए थे। तो भाग 8 तक भारतीय संविधान हमारा हो चुका है। अब आगे हम भाग 9 जो स्थानीय स्वशासन है, जिसमें हम पंचायत, नगर पालिका और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो इनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।